कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना, ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है। हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे। याद रखना कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर देंगे। ये देश का पहला लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है और जो सबसे कम समय में ग्लोबली बनाया गया। इसकी कीमत 1 लाख करोड़ है और इसमें से दिल्ली से मुंबई ये 12 आवर्स में हम जा सकेंगे और 200 किलोमीटर डिस्टेंस कम हुआ है। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हाईवे जो बनाया गया है ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपेचुअल पेवमेंट विथ वेयरिंग कोर्स ऑफ SMA में स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वॉज यूज। ये अमेरिका में यूज़ हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। ये दिस टेक्नोलॉजी इज यूज इन हाई डेंसिटी कॉरिडोर्स अक्रॉस USA एंड यूरोप एंड प्रोवाइड सुपीरियर राइडिंग क्वालिटी दैन सीमेंट, कॉन्क्रीट एंड अल्टरनेटिव। सीमेंट में जो पेमेंट होता है वो हार्ड होता है और इसमें जो बिटुमिन है उसके कारण टायर धटकर एक कंफर्ट्स मिलते हैं, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। 10 साल इसकी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है। आफ्टर नोटिसिंग डेफिशिएंसीज हमने IIT खड़गपुर और IIT गांधीनगर दोनों को अपॉइंट किया था। इनिशियल फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शो दैट देयर आर डेफिशिएंसीज इन द SMA लेयर। ये जो SMA लेयर है इसमें टायर जाने के बाद कुछ जगह पर वो दब गई है, तो बट ऑल द बिलो लेयर्स आर इंटैक्ट एंड अप टू द मार्क। इसके नीचे वाली लेयर्स जो थी वो बराबर है। ये जो SMA लेयर में फ़र्क आया है उसमें मटेरियल में बदमाशी नहीं हुई है, पर कुछ जगह पर वो रुकी है, ये नीचे ज़रा दब गई है, ये ध्यान में आया है। और थिकनेस ऑफ इंडिविजुअल बिटुमिनस लेयर्स वेयर वेरिंग बट द ओवरऑल थिकनेस वाज द सेम एज पर द डिज़ाइन। इसके बाद में हमने उसको सुधारने के लिए उनको ऑर्डर दिए, उन्होंने सुधारने का काम किया है। ये पहली बार ये वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया है। इसके बावजूद भी 10 साल का डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जानबूझ के इसलिए रखा गया था कि इसमें कुछ पहली बार प्रयोग करते समय कुछ कम होगा तो करेंगे। इसका कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से 10 साल तक सब डिफेक्ट को सुधारेगा, ये उसकी जिम्मेदारी है और उसका काम भी शुरू हुआ है। 3 महीने के अंदर लगभग पूरा काम हो जाएगा। इस विषय में जहाँ ये लेयर में फ़र्क आया है इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिसेज देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, वैसे मैंने अभी तय किया है कि लोगों को सस्पेंड करना, ज़बरदस्ती रिटायरमेंट करके जो काम के लोग ने उनको निकालना और कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैक लिस्टेड करना। ऑलरेडी बड़े प्रमाण पर कड़ी कार्रवाई शुरू की है, हम किसी को स्पेयर नहीं करेंगे। ये विश्वास मैं सदन को और सम्मानित सदस्य को देना चाहता हूँ। अध्यक्ष कुमार बेनीवाल जी। अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अंदर, लेकिन 1 साल के अंदर इस तरह 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट 1 साल में, आप कह रहे 10 साल की गारंटी है। अभी जो मौतें हो रही 150, इनका जिम्मेदार कौन होगा मंत्री जी? दूसरा मेरा सवाल था मंत्री जी, इस एक्सप्रेस वे के 200 सोना खंड के निर्माण में डामर व अन्य मेटल से पूरा जवाब दे दिया ना। नहीं, एक अर्थ कॉम्पैक्शन बहुत जरूरी था जो सही से नहीं किया। और टेक्निकल एक्सपर्ट के मुताबिक मिट्टी की 6 इंच की प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। आप टेक्निकल इंजीनियर थोड़ी हो, बता दिया मंत्री जी ने। अध्यक्ष बोले एक सेकंड 6 इंच की प्रत्येक रोलर से आता वही पढ़ने लग जाते हो। एक सेकंड पूछ तो लूं, दूसरा ही तो मेरा। प्रत्येक परत पर रोलर से प्रॉपर कुटाई नहीं की। ऐसे में सड़क की कई जगह ऊंची नीची एंडूरेशन रख दी। ऐसे में इस तकनीक की खामी में कब तक व्यापक सुधार कर लिया जाएगा? क्योंकि पूर्व में भी हमने आपको लिखित में कई बार सड़कों की खराब गुणवत्ता जुड़ी शिकायतें थी, लेकिन आज तक प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। मंत्री जी ये बताएं आप सारा। माननीय मंत्री जी, ये जानना चाहते हैं हम लोग। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहली बात है कि जो मटेरियल में जो नीचे वाली SMA करके टेक्नोलॉजी यूज़ की है, उस टेक्नोलॉजी के मुताबिक मटेरियल बराबर डाला है, उसमें बेईमानी नहीं हुई है।
पर उसकी जो लेवल थी कुछ जगह पर 1 है और कुछ जगह पर 1 इंच ऊपर है, तो इसके कारण वो बम्प डंप आया है। तो मटेरियल है वो उतना ही है, पर उसके काम में जिस प्रकार की चिंता करनी चाहिए उसमें थोड़ा निग्लिजेंस है। तो उसके लिए मैंने सम्मानित सदस्य को कहा है कि 4 कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग इसके ऊपर ब्लैक लिस्टेड करेंगे, उनको टेंडर भरने के लिए मनाही करेंगे कुछ दिनों तक। ऐसी पॉलिसी हमने बनाई कि अगर ऐसी कोई क्वालिटी का काम खराब कॉन्ट्रैक्टर करता है तो उसको 6 महीने या 1 साल तक वो कोई टेंडर भर नहीं सकेगा, ऐसी भी पॉलिसी अब बनाई है। और अधिकारी जो है उनको भी विशेष रूप से हम इसमें कार्रवाई करके उनको भी नोटिस देके सस्पेंड करेंगे। और इसके बारे में किसी की, मैं आपको बहुत बताना चाहता हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने और मेरे विभाग ने 50 लाख करोड़ रुपए के काम किए। बेनीवाल जी, आपके भी मैं काम लेके आया हूँ, और आप कोई भी कहेगी एक भी कॉन्ट्रैक्टर को अपने सैंक्शन करने के लिए मंत्रालय आना नहीं पड़ा। हम ट्रांसपेरेंट है, टाइम बाउंड है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता, पर मैं पब्लिक सभा में कह चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट अगर ठीक नहीं काम करेगा तो बुलडोजर के नीचे उसको डलवा देंगे, याद रखना। यहाँ तक लोगों को समझा है। और मुझे मालूम है कि ये कॉन्ट्रैक्टर को अभी आप देखो इस साल कैसे ब्लैक लिस्टेड होते हैं, इनको बिल्कुल ठोक पीट करके सीधा कर दो। हम किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। श्री अमरा राम जी। मंत्री जी 150 आदमी मरे 1 साल के अंदर, 150 लोग सर, 150 लोग मरे सर। ये गलत, ये थोड़ा सा मैं दुरुस्तार देता हूँ। 150 नहीं, एक जगह नहीं, एक जगह 150 मरे साहब। पहली बात, इस रोड के इसके कारण, माननीय सदस्य पीठ पीछे करके, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सड़क में इसके कारण एक्सीडेंट हुए, ऐसी नोंद नहीं हुई है। हमारे देश में 1.5 लाख लोग मरते थे, 5 लाख एक्सीडेंट होते थे। सम्मानीय सदस्य 150 की बात कर रहे हैं, मैं इसलिए दुखी हूँ। 1,68,000 लोग मरे, जो कोई दंगे में नहीं मरे हैं, जो कोई लड़ाई में नहीं मरे हैं। और मैं सदन से सबको आह्वान करना चाहता हूँ कि हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की अध्यक्षता में हमने रोड सेफ्टी कमेटी अपॉइंट की है। 40,000 करोड़ ब्लैक स्पॉट के लिए डाले। मेरा खुद का एक्सीडेंट हो गया, मेरा 4 बार पैर टूटा है 4 जगह पर। मैं आह्वान करता हूं कि ये बहुत गंभीर समस्या है, इसके अलग अलग कारण है, उसकी चर्चा कहीं ना कहीं जब होगी तो होगी। पर मैं आपके मार्फत सभी सम्मानीय सदस्यों को आह्वान करता हूं कि ये जो मरने वाले 18 से 34 वयोगोट में 60% लड़के लड़कियां हैं, और इनको बचाने के लिए आपकी अध्यक्षता में जो कमेटी है, आपके जिले में ब्लैक स्पॉट, इसका रेक्टिफिकेशन, इसमें आप सहयोग करिए। और इस रोड पर भी कोई एक्सीडेंट अगर इसके कारण अभी तक नोंद नहीं हुई है, फिर भी इसकी चिंता करेंगे। हायर स्पीड के कारण और ओवर राइड इसके कारण कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आए हैं, पर अगर कोई है तो उसके ऊपर भी हम चिंता करेंगे।